देखेंगे जितने भी स्टूडेंट आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा इस वर्ष यानी कि 2024 में देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो पता ही है कि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो 2 मई से डेट जो है यूनिवर्सिटी की ओर से जारी कर दिया गया है। तो फ़िलहाल वक्त नहीं है, इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। तो आज की इस क्लास में आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उर्दू का स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको मोस्ट VBI सवाल और जवाब बताएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलत हो। इसी तरह के हर वर्ष सवालात पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस करना ये है कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस क्लास की आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको चैनल पर भी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो ये प्यारे साथियों, आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बच्चों का पार्ट 1 क्लास है, यानी कि फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। इस क्लास में आप लोगों को हम क्वेश्चन से रूबरू करवा देते हैं, उनके बाद फिर क्लासेज आपकी लगातार चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्लासेस की जो हम आगाज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन और सिलेबस हर चीज़ को आपको एक साथ समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको दुश्वारी होगी। सवाल इस तरह आपसे पूछा जाता है कि वली की गज़ल गोई पर रोशनी डालिए या वली की गज़ल गोई की खुसूसियात वाज़ह कीजिए। अब देखिए, ये वली है कौन, सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको। उनको समझने के लिए आपके पास 1 साल का वक्त होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एग्ज़ामिनेशन में जो गैप होता है वो 1 साल का होता है। लेकिन अब 1 साल तो है नहीं आपके पास, इतने ही वक्त में आपको समझना होगा और इंशाल्लाह हम समझाएंगे तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए, ये वली जो है एक बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है, और ये शायर जो है उर्दू के शायर हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था प्यारे साथियों, उस ज़माने में, जिस ज़माने के ये शायर हैं, उस ज़माने में फ़ारसी बहुत ज़्यादा चला करता था, चलन था। तो उन्हीं को इन्होंने वली जो है फ़ारसी ज़ुबान को उर्दू में कन्वर्ट किया। उर्दू में जो फ़ारसी ज़ुबान में गज़ल गोई थी उनको उर्दू में कन्वर्ट करके लोगों के सामने पेश किया कि इस तरह की खुसूसियात है उर्दू में, आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए, इसका जो आपको जवाब देना है कि वली की गज़ल गोई, इसका जवाब सबसे पहले इस तरह देना है कि वली उर्दू शायरी के बावा आदम कहें, बावा आदम है, यानी कि वली को जो है उर्दू शायर का बावा आदम कहा जाता है। ये एक मुस्तनद शायर है। कलाम वली के मुताला से हमको वली के कादिरुल कलाम होने का सबूत मिलता है। उर्दू शायरी में वली की एक ख़ास तर्ज के मालिक हैं। उनके कलाम में माविनियत और तर्ज़ अदा में दिलकशी है। उनकी शायरी की इम्तियाज़ी खुसूसियत जमाल परस्ती है। वली का कलाम हुस्न व इश्क के तज़किरों से भरा हुआ है। यानी कि जब आप वली के कलाम को पढ़ेंगे, वली के शायर को पढ़ेंगे, तो गज़ल कहते ही है हुस्न व इश्क की बातें, मोहब्बत और प्यार की बातों को, जिसमें प्यार और मोहब्बत की बातें की जाती हैं उसी को गज़ल गोई कहा जाता है। तो इसमें जो हुस्न व इश्क का तज़किरा से इनका क्या कहते हैं, गज़ल जो है, शायर जो है वो भरा हुआ है। वली के अहवाल व आसार पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर सैयद बशीर अहमद लिखते हैं, यानी कि वली के अहवाल व आसार पर जब रोशनी डालता है कौन, तो डॉक्टर सैयद बशीर अहमद, तो ये कहते हैं कि वली औरंगाबादी के मुख्तलिफ नाम बताए गए हैं। यानी कि वली जो हैं शायर, इनके मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग इनके नाम बताए गए हैं। अब देखिए, नाम में अलग अलग जो बताए गए हैं, वलीउल्लाह, शमसुल्लाह, वली मोहम्मद वगैरह, इनके अलग अलग ये नाम है, ठीक है। वह तखल्लुस था, वली जो है तखल्लुस था। जिस तरह गालिब अपने शायर में, जो आपने सुना होगा मिर्ज़ा गालिब का नाम, तो वह अपने शायर में असद तखल्लुस रखते थे, ठीक है। यानी तखल्लुस उसको कहा जाता है कि जो भी शायर क्या कहते हैं, शायर के लास्ट में अपना नाम लगाते हैं, उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो वली जो अपने शायर के लास्ट में वली लगाते होंगे, तो इसीलिए इनका वली तखल्लुस हो गया। उसके बाद वह 1668 ईस्वी में पैदा हुए। आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि वली की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, तो 1668 ईस्वी में। इनके वतन के बारे में भी इख्तलाफ है, यानी कि
इनकी जो पैदाइश हुई है उनके बारे में भी लोग एतराज़ करते हैं। कोई कहते हैं इस जगह है, कोई इस जगह, आगे चलिए आपको पता चलेगा। उसको बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 परीक्षा 2024 का VVI नोट सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय या फिर आप मजमून कह लीजिए, ठीक है, वो दिया जा रहा है हमारी चैनल की ओर से, ठीक है। अभी ऑफ़र प्राइस है 399 रुपये था, लेकिन ऑफ़र में आप लेंगे तो मात्र 199 रुपये लगेगा, ठीक है। वक्त कम है, ये ऑफ़र सीमित समय के लिए ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, तो जल्द से जल्द ये जो दिया हुआ नंबर है इस नंबर पर जा कर के आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, 199 का पेमेंट कीजिए। उनके बाद आपको जो ये नोट्स है पेमेंट करने के बाद आपके व्हाट्सएप पर ही चला जाएगा, जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि आप पहले वाला ज़माना नहीं रहा, हर चीज़ बदल चुका है, ज़माना डेवलप हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आलिम की भी परीक्षा देंगे तो उसमें कम से कम पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन पास होने के लिए भी आपके पास कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे अगर किसी भी चीज़ में आप फॉर्म भरेंगे तो सभी चीज़ में आप कंपलसरी कर दिया है कि 50% आपके पास मार्क होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ में फॉर्म भर सकते हैं। तो लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल और ध्यान रखिएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द आपके लिए स्पेशल ऑफ़र चलाया जा रहा है, इसमें जा कर के ज़रूर ख़रीद लें। अब चलिए इनके वतन के बारे में जो इख्तलाफ है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इनका वतन यानी कि पैदाइश जो हुई है वो गुजरात हुई है, और कुछ का कहना है कि औरंगाबाद, ठीक है। लेकिन शुमाली हिंद में उर्दू शायर का ज़ौक़ पैदा करने का सेहर क्या कहते हैं इन्हीं के सर जाता है, ठीक है। शुमाली हिंद में जो उर्दू शायर फैला वो जो क्या कहते हैं सरा दिया जाता है वो वली को ही दिया जाता है। अरसा तक वो उर्दू शायरी के बाबा आदम कहलाए जाते रहे और अव्वलियत का ताज उनके सर पर रखा गया, ठीक है। अंग्रेज़ी में चासर, फ़ारसी में रूद की, ठीक है, अरबी में महलल, ठीक है। उसके बाद जिस रुतबा पर फायज़ हैं उसी रुतबे के हामिल वली भी समझे जाते हैं। इनकी खुददार तबीयत ने कभी उनको कसीदा की तरफ रुजू नहीं किया, और उनकी क्या कहते हैं वज़ादारी ने कभी किसी को हुजूगोई से कागज़ होने नहीं दिया, ठीक है। उनके हमअसर शोरा ने उनके कदम ब कदम चलने को अपने लिए बाज़ इफ्तिखार समझा, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि गारिसा दतासी ने वली को उर्दू का बाबा आदम करार दिया था। अब आपसे इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि उर्दू का बाबा आदम जो वली को किसने करार दिया था, किसने कहा था, तो आप क्या बताएंगे कि गारसा दातासी, ठीक है, इन्होंने। लेकिन डॉक्टर ज़ूर की तहक़ीक़ से उर्दू के अव्वलीन कुल्लियात बिरादर शायर की हैसियत से मोहम्मद कली कुतुब शाह को एज़ाज़ हासिल हो गया। चुनांचे पुरानी तहक़ीक़ ने वली को अव्वलियत दी, जबकि नई तहक़ीक़ से कुल्लियात कली को अहमियत हासिल हुई, ठीक है। यानी कि पुराना दौर में इनको अव्वलियत अव्वल दर्जा मिला वली को, लेकिन नई तहक़ीक़ से कुल्लियात कली को हासिल हुई। शुमाली हिंद में अदबी कारनामे फ़ारसी में अंजाम पाते थे और उर्दू को रेख्ता कहकर नज़रअंदाज किया जाता था, ठीक है, नज़रअंदाज किया जाता था। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उर्दू को रेख्ता समझ करके इसको जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब वली ने अपना कदम रखा इसके अंदर तो उनके बाद देखिए क्या इसमें बदलाव आया, और सिर्फ इसको उर्दू को बोल चाल की ज़ुबान समझी जाती थी। लेकिन 1700 ईस्वी में वली दिल्ली पहुँचे और इन्होंने जिस ज़ुबान को हक़ारत से रेख्ता कहा जाता था उसी ज़ुबान में हसीन अशार सुनाकर दिल्ली के शोरा को उर्दू शायरी की तरफ राग़िब किया। यानी कि जिस उर्दू को रेख्ता समझकर, आम बोलचाल की ज़ुबान समझकर इनको टाल दिया जाता था, हटा दिया जाता था, बर्बाद कर दिया जाता था, उसी को वली ने जब दिल्ली पहुंचा तो इन्होंने हसीन शायर अशार में, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से अंदाज़ में, लबो लहज़े में अशार सुनाकर दिल्ली के जो शायर थे, शोरा थे, उनको उर्दू शायरी की तरफ जो मोह लिया। उसके बाद कहता है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात सूफ़ी सादुल्लाह गुलशन से हुई, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वली जो शायर हैं दिल्ली में इनकी मुलाकात किन से हुई थी? सूफ़ी सादुल्लाह गुलशन से, जिन्होंने वली से फ़ारसी शीरी अल्फाज को अपनी शायर में
استعمال کرنے اور فارسی شاعری کے مضامین کو اردو شاعری میں پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ اب یہاں سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فارسی شاعر کو اردو میں کنورٹ کرنے کا، اردو میں بدلنے کا مشورہ کس نے دیا تھا ولی کو؟ تو صوفی سعد اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ولی نے ان کے دونوں مشوروں کو قبول کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور لگ بھگ 19 سال کے بعد جب ان کا دیوان دہلی پہنچا تو لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں پر لیا، قدردانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی محفلوں میں انہی کی غزلیں بجانے لگے، باب نشاط یاروں کو سنانے لگے، جو طبعاً موضوع رکھتے تھے انہیں دیوان بنانے کا شوق ہوا۔ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ولی کو دلی سے غیر معمولی کیا کہتے ہیں انسیت تھی، جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں گے ان کا ایک شاعر ہے ولی کا کہ دل ولی کا لیا دلی نے چھین، ان کا شاعر ہے کہ دل ولی کا لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سوں، ان کا شاعر ہے تو یہ ولی کا شاعر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہہ رہا ہے کہ مقتدمین شعراء کے کلام میں صرف چند اصناف سخن کی نمائندگی ملتی ہے، جبکہ ولی نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے حمد، نعت، منقبت بھی لکھے ہیں، اور ترجیع بند، رباعیات، مثنوی اور قطعات بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی شاعری کی چمک دمک غزل میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مولانا آزاد ان کے کلام کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ نظم اردو کونسل کا باوا آدم ہے، جبکہ ملک عوام سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ولی سے قبل اردو شاعر طویل مثنویوں کو مقبولیت حاصل تھی، جبکہ ولی نے اردو میں غزل گوئی کو عام شہرت دلانے کا کارنامہ انجام دیا۔ ولی کے دور سے اردو غزل کی صنف کا ارتقاء ہوا۔ دیکھیں گے پیارے ساتھیوں، اب کم سے کم اگر اتنا بھی لکھ دیتے ہیں تو آپ کا یہ سوال بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، کوئی بھی دقت، کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس کافی پسند آیا ہوگا تو اپنے ساتھیوں میں اسے ضرور شیئر کر دیجیے گا، آپ کے بہنوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان تک پہنچائیے گا، کیونکہ اکثر اس چیز میں ہمارے قوم کے بچے، ہمارے قوم کی بچیاں، ماں اور بہنیں سب پیچھے ہیں، تو ان تک آپ کا کام ہے پہنچانے کا، آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو پھر مسلم قوم آگے چل کر کے کیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، IAS IPS، بہت سارے پدے ہیں اپنے بھارت کے اندر، وہ کیسے بن پائیں گے؟ تو آپ لوگوں کا کام ہے اس چیز پر توجہ دلانا، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بچے ابھی تک نوٹس کو پرچیز نہیں کیے ہیں، اب یہ آفر چل رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، سیمت سمے کا آفر ہے 199 روپے کا۔ جلد سے جلد جا کر کے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ اس نوٹس کو حاصل کر لیں۔ یہ نوٹس آپ کو واٹس ایپ پر ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جلد سے جلد جائیے اس چیز کو پرچیز کیجیے۔ آج کی اس کلاس کو یہیں پر ہم سماپت کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔